कौन बनेगा करोड़पति में हमें कुछ सवाल पूछे जाते हैं और सही सवाल का जवाब देने के बाद हमें इनाम मिलता है। इसी तरह जिंदगी भी हमें अपने आप से या फिर दूसरों से सवाल पूछने के बहुत मौके देती है, लेकिन हम लोग अक्सर ये मौका गवा देते हैं और अपना बहुत नुकसान कर देते हैं। कॉलेज के टाइम पर मेरा एक दोस्त था जो सबकी बहुत हेल्प करता था और उससे हेल्प लेने के बाद वो लोग उसे ठेंगा दिखाते थे, लेकिन वो उन दोस्तों को, उन लोगों को कभी एक बार भी नहीं पूछ पाया कि तुमने ऐसा क्यों बिहेव किया। जॉब पर भी उसने कस के काम किया, लेकिन 5 साल काम करने के बाद भी वहां उसे ना कोई रिकॉग्निशन मिला, ना कोई प्रमोशन। मुझ में क्या कमी है बताओ तो सही, ऐसा अपने मैनेजर से पूछने के बजाय गुस्सा होकर उसने वो जॉब ही बदल डाली। लेकिन एज यूजुअल नई जॉब पर भी जो होना था वही हुआ। अब की बार तो रिकॉग्निशन दूर, उल्टा उसे ही काम कम करता है, मतलब अंडर परफॉर्मर घोषित किया गया और उसे काम से निकालने की धमकी भी दे दी गई। फिर से मैंने ऐसा क्या किया, सारा काम मैंने करके मुझे आप अंडर परफॉर्मर क्यों बोल रहे हो, ऐसा पूछने के बजाय उसने उनकी बात मान ली और उन पेपर्स पे साइन भी कर दी। जब उसने मुझे ये बातें बताई तो मैं दंग रह गया। मुझे उस पे गुस्सा भी आया और तरस भी। मुझे हैरानी तो ये हो रही थी कि इतना सब होने के बाद भी उसने उन लोगों से कुछ बोला क्यों नहीं। मैं ये नहीं कहता कि उसने दबंग होकर लड़ाई झगड़ा करना चाहिए था, लेकिन एटलीस्ट पूछना तो चाहिए था कि आप ये क्यों कर रहे हो, ऐसा मैंने क्या किया। मैंने ये देखा कि अगर वो ये क्यों, वाई सवाल पूछता तो ना ही उसके कैरियर का नुकसान होता, ना ही उसके पैसों का। जी हाँ, अगर हम ये क्यों, वाई यूज करेंगे तो अपनी जिंदगी के 65% प्रॉब्लम यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि ये क्यों सवाल एक दिन न्यूटन ने पूछा और उसने ग्रेविटी की खोज की। हम इलेक्ट्रिक कार क्यों नहीं बना सकते, ये एलन मस्क का सवाल हो या फिर अंग्रेजों तुम हमारे देश पे क्यों राज कर रहे हो, ये महात्मा गांधी का सवाल हो, हर सवाल ने हमें कुछ ना कुछ अच्छा ही दिया है। अब वापस आते हैं मेरी दोस्त की कहानी पे। उसे पूछताछ करने के बाद मुझे पता चला कि बचपन से ही उसे ये क्यों सवाल पूछने की बहुत बड़ी आदत थी। वो जब ये दूध क्यों पीना है, खाना क्यों खाना है, पढ़ाई क्यों करनी है, एक्सरसाइज क्यों करनी है, ऐसे सवाल पूछता तो उसको बहुत मार पड़ती थी। हर बार सवाल का जवाब मार यही होता रहा। इसलिए उसके सबकॉन्शियस माइंड ने, मतलब उसके अवचेतन मन ने यह मान लिया क्यों का जवाब है थप्पड़, मार या गाली। उसे शांत करने के चक्कर में उसके माँ बाप ने उसे मार मार कर उसकी ये सवाल पूछने की अच्छी आदत को जिंदगी भर के लिए खत्म कर दिया था। इसलिए आज मैं आप सभी माँ बाप से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि जब आपके बच्चे ये क्यों सवाल पूछे तो प्लीज उसे सोच समझ के जवाब दीजिए। अगर मालूम नहीं है तो पहले आपने आपसे ये क्यों सवाल पूछो। क्या मालूम कहीं आपने भी ये अपनी क्यों सवाल पूछने की आदत तोड़ दी हो। बच्चे इस दुनिया में नए हैं, उन्हें सब जानने की जिज्ञासा है। उन्हें हेल्प करो ताकि वो मेरे दोस्त के जैसे सब कुछ अच्छा करने के बाद भी दुखी नजर नहीं आएंगे। प्लीज आप बच्चों को क्यों पूछने की आदत डालो। सिर्फ आप ही उनकी मदद कर सकते हो, और उनके क्यों सवाल का जवाब जानना है तो गूगल से मदद मांग लो। और हाँ, कोई नहीं मिला तो मैं हूं ही आपकी मदद के लिए। खैर, अगर इसी तरह कुछ सब्जेक्ट्स पे मदद चाहिए तो लेते रहो।